बहुत सारे लोग डेली हम लोगों के पास अपनी कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट की रिपोर्ट लेके आते हैं और उसमें हमसे लाके पूछते हैं कि हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, ऐसा किस वजह से है और इसका हमें क्या करना है। मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। ये क्या होते हैं, ये कैसे बढ़ जाते हैं और इन्हें कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं और इनका हमारी बॉडी में क्या काम होता है। ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है। ये हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, इन्हीं ट्राइग्लिसराइड्स के थ्रू हम एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। जब भी आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, उससे आने वाली एनर्जी को स्टोर करने के लिए बॉडी उसे ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में करके स्टोर कर लेती है। इसके बाद इन ट्राइग्लिसराइड्स का स्टोरेज हमारी बॉडी के फैट सेल्स में होता है। अब अगर किसी के ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हों तो इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। पाया गया है कि ट्राइग्लिसराइड हार्ट डिजीज का बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। ऐसा कहते हैं कि अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल्ड भी है, उसके साथ अगर आपका ट्राइग्लिसराइड डिरेंज्ड है यानी कि बढ़ा हुआ है, तो भी हार्ट डिजीज के चांसेस आपके केस में काफी बढ़ जाते हैं। दूसरा, स्ट्रोक के चांसेस बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड के साथ बढ़ जाते हैं। ये स्पेशली देखा गया है ओल्डर विमेन के साथ, महिलाओं के साथ खासतौर पर। तीसरा, फैटी लिवर डिजीज। ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों के ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, उनमें फैटी लिवर डेवलप होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। फैटी लिवर के अपने काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और इसके चांसेस ट्राइग्लिसराइड बढ़ने पे बढ़ते चले जाते हैं। कई डायबिटिक्स में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होने पे किडनी की कॉम्प्लिकेशंस, रेटिना के कॉम्प्लिकेशंस ऐसा पाया गया है कि बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज यानी कि हाथ पैर की जो नसें होती हैं, उनमें ब्लॉकेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई ट्राइग्लिसराइड्स। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी देखा गया है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़े होने पे कई लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, जैसे कि एंजाइटी, जैसे कि स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा होने पे पैनक्रेटाइटिस जैसे लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अब बात आती है कि ट्राइग्लिसराइड हमारे बढ़ क्यों जाते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इनमें से कुछ जेनेटिक होते हैं और कुछ हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है। जेनेटिक कॉजेस के बारे में फिर कभी बात करेंगे। बेसिकली जो हम पेशेंट्स देखते हैं, उनमें ज्यादातर लोगों में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। लाइफस्टाइल यानी कि बढ़ा हुआ वजन, एक्सेसिव कैलोरीज का कंजम्पशन, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन और फिजिकल इनएक्टिविटी। इसके अलावा अल्कोहल का कंजम्पशन, ये भी ट्राइग्लिसराइड के लेवल को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। ये दवाइयां हमको मेडिकल इंडिकेशंस की वजह से देनी पड़ सकती हैं, बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये दवाइयां चल रही हैं तो शायद इससे आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। इन दवाइयों में आते हैं स्टेरॉइड्स, इन दवाइयों में आता है डायबिटिक्स, कुछ बीपी की दवाएं हैं और कुछ HIV वगैरह की दवाएं। बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड इसके अलावा पाया जा सकता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में या इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में। कई डायबिटीज के पेशेंट्स में भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो सकता है। थायराइड की प्रॉब्लम यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो सकता है। फिर बात आती है इसे हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है जिसे कहते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट यूजुअली हम लोग फास्टिंग सैंपल में कराते हैं, बट ऐसा नहीं है कि नॉन फास्टिंग सैंपल से आप अपने ट्राइग्लिसराइड्स नहीं देख सकते। ऐसा कहा गया है इनकेस अगर आपने नॉन फास्टिंग सैंपल कराया है तो उसमें आपके ट्राइग्लिसराइड्स आपके फास्टिंग सैंपल के कंपैरिजन में 26 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक बढ़े हुए हो सकते हैं। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती। बस आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए कि जो रिपोर्ट आप हमें दिखा रहे हैं ये फास्टिंग सैंपल में है या ये नॉन फास्टिंग सैंपल में है। फिर बात आती है कितना ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल होता है। कहा जाता है अगर आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो ये नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड का लेवल है। 150 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में पाए जाने वाला ट्राइग्लिसराइड बॉर्डरलाइन हाई है। 200 से 500 के बीच में हाई कहा जाता है और 500 से ज्यादा अगर आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल है तो ये बहुत ज्यादा है, दिस इज वेरी हाई। अब ये तो पता चल गया कि ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, बट इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसमें आते हैं कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और आती है कुछ दवाएं। लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पहले आते हैं डाइटरी चेंजेस। डाइटरी चेंजेस यानी कि खाने में हम ऐसा क्या कर दें कि हमारे ट्राइग्लिसराइड्स इतने ज्यादा ना बढ़े। सबसे पहले कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जितनी कैलोरीज आप कंज्यूम करें, हैव अ लुक एट इट। आप अगर ज्यादा कंज्यूम करें, जितना आपको अलाउड है या जितना आपको लेना चाहिए, तो उसमें कट डाउन करने का देखिए। नंबर 2, अगर आपकी डाइट में फैट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो भी आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हो सकते हैं। अगर आप फ्राई किया हुआ बहुत ज्यादा खाते हैं, आप बहुत ज्यादा ऑयली चीजें कंज्यूम करते हैं, तो भी आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हो सकते हैं। इन ऑयली चीजों को, इन फ्राई की हुई चीजों को कट डाउन करने का देखिए। नंबर 3, डाइट में उन चीजों को इंक्लूड करने का देखिए जिनमें की ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अगर आपकी डाइट में सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी ज्यादा है, उसे सब्स्टिट्यूट करने का देखिए उन सब्सटेंसेस से, उन ऑयल से जिसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा। बिसाइड्स दिस, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट
ये भी काफ़ी बेनिफिशियल होती है उन लोगों में जिनके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होते हैं। अगर आपकी डाइट में शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, रिफाइंड स्टार्च की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसे भी कट डाउन करने का देख सकते हैं। ये भी ट्राइग्लिसराइड को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। डाइट के बाद बात आती है वेट मैनेजमेंट। कहा जाता है कि अगर आप अपने वेट का 5 to 10% तक लूज करते हैं देन यू कैन रिड्यूस योर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बाय 20 to 30%। अब वेट कम करने के लिए आप डाइट का यूज कर सकते हैं, डाइट एंड एक्सरसाइज का यूज कर सकते हैं और आजकल बहुत सारी मेडिसिन भी अवेलेबल हैं जो आपके वेट रिडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। तीसरा, आप अपनी डाइट में फाइबर की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, स्पेशली सॉल्युबल फाइबर। अगर आप अपनी डाइट में सॉल्युबल फाइबर की क्वांटिटी को बढ़ा दें तो इससे हमारी बॉडी में फैट और शुगर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ये भी ट्राइग्लिसराइड को कम करने में हमारी हेल्प कर सकता है। और क्या कर सकते हैं? रेगुलर एक्सरसाइज। कहते हैं 30 मिनट्स पर डे की मॉडरेटली विग्रेस एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 5 days a week, ये ट्राइग्लिसराइड कम करने में हमारी हेल्प कर सकती है। इसके अलावा अगर आप अपने अल्कोहल का कंजम्पशन आइडियली बंद कर दें तो भी आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करने में हमारी हेल्प करेगा। सिर्फ इन लाइफस्टाइल चेंजेस से काम नहीं चलता है। इन केस आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ सम अंडरलाइंग डिजीज, जैसे कि आपको इन केस अगर डायबिटीज हो या थायराइड की प्रॉब्लम हो या किडनी की प्रॉब्लम हो, इनको जब तक हम फिक्स नहीं करेंगे आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कभी भी नॉर्मल नहीं आएंगे। इन लाइफस्टाइल चेंजेस के अलावा कुछ मेडिसिन हैं जो कॉमनली मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसको हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। इन मेडिसिन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। करंटली हमारे पास एटलीस्ट 3 ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन हैं जो हम लोग ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए ऑफर करते हैं। सबसे पहले स्टैटिन मोस्ट पॉपुलर है। स्टैटिन्स का काम प्राइमरली बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का होता है, बट ये ट्राइग्लिसराइड कम करने में भी काफी बेनिफिशियल होते हैं। कहा जाता है कि 22 से 45% तक ट्राइग्लिसराइड लेवल के कम करने में स्टैटिन्स यूजफुल हो सकते हैं और ये इसके बेनिफिट सबसे ज्यादा तब दिखते हैं जब ट्राइग्लिसराइड का लेवल 250 से ज्यादा हो। बट कई लोगों में सिर्फ ये ड्रग ग्रुप काम नहीं करता है, दिस इज नॉट इनफ। तब यहाँ पे बात आती है फिब्रेट्स की। यहाँ पे हम लोगों के पास एक कॉमनली अवेलेबल ड्रग होती है फिनोफिब्रेट। अलग अलग स्टडीज में देखा गया है कि अगर स्टैटिन्स के साथ हम फिब्रेट्स कंबाइन करके देते हैं, फिनोफिब्रेट को साथ में देते हैं, तो उससे ट्राइग्लिसराइड का लेवल अच्छा खासा कम हो जाता है। इनके अलावा एक तीसरा ग्रुप भी हमारे पास अवेलेबल है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। कहते हैं अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एटलीस्ट 30% तक ट्राइग्लिसराइड कम करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। करेंटली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अवेलेबल हैं ओवर द काउंटर फिश ऑयल सप्लीमेंट के फॉर्म में, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हैं, और एक्सट्रीमली प्यूरिफाइड EPA की कैप्सूल्स के फॉर्म में या टैबलेट्स के फॉर्म में, जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, बट इनसे ट्राइग्लिसराइड रिडक्शन में काफ़ी मदद मिलती है। ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में इतना ही। इन केस अगर आप अपनी लिपिड प्रोफाइल से रिलेटेड या ट्राइग्लिसराइड से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।